प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारत विश क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 इंग्लिश JCERT टेक्स्ट बुक में यूनिट 5B डैडी फेल इनटू द पोएम, इस पोएम के सभी क्वेश्चंस एंड आंसर को करने वाले हैं। तो चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाई डिड एवरीवन ग्रम्बल, सभी कोई बड़बड़ाते क्यों हैं। ग्रम्बल का अर्थ होता है बच्चों बड़बड़ाना, कि सभी के चेहरे पर निराशा क्यों रहती है। तो यह जो है दिन, इस दिन आकाश में काले बादल छाए होते हैं, ठीक है, द स्काई वाज ग्रे, और यह दिन के करीब होते हैं, एक उदासी भरे दिन के ये करीब होते हैं, इसीलिए सब कोई ग्रम्बल होते हैं। तो वही लिखेंगे बच्चा everyone grumbled because the sky was grey. They had nothing to do and nothing to say. They were nearing the end of a dismal day, and then there seemed to be nothing beyond. सभी कोई ग्रम्बल होते हैं क्योंकि आसमान ग्रे होता है, उनके पास ना तो करने के लिए कुछ होता है और ना ही कुछ नहीं यहाँ पे कहने के लिए। यह एक निराशा भरे दिन के करीब होते हैं, इसलिए यहाँ पे सब कोई ग्रम्बल होते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड सडनली एट द एंड ऑफ द डे, क्या होता है अचानक दिन के अंतिम समय में। तो यहाँ लिखेंगे सडनली डैडी फेल इनटू द पॉन्ड एट द एंड ऑफ द डे, अचानक डैडी तालाब में गिर जाते हैं दिन के अंतिम समय में, ठीक है। द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वाज एवरीवन्स रिएक्शन एट द एंड ऑफ द डे, यहाँ पे सभी का रिएक्शन किस प्रकार होता है दिन के अंतिम समय में। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों थर्ड क्वेश्चन में एवरीवन ग्रम्बल एट द एंड ऑफ द डे, दे हैड नथिंग टू डू एंड नथिंग टू से, सभी कोई उदासी भरे होते हैं, उनके पास ना तो करने के लिए कुछ होता है और ना ही कहने के लिए कुछ होता है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वेर द डिफरेंट रिएक्शन व्हेन डैडी फेल इनटू द पॉन्ड, जब यहाँ पे डैडी पॉन्ड में गिर जाते हैं तो सभी के क्या रिएक्शन होते हैं, क्या अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो लिखेंगे एवरीवन फेस ग्रीव एंड ब्राइट एंड टिमोटी डांसेड फॉर शेयर डिलाइट, ठीक है, सभी के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं और जो टिमोटी है वो खुशी से नाचने लगता है, ठीक है, ये आपको लिख देना है। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया है लिस्ट सम ऑफ द कैरेक्टर इन द पोएम, कैन यू गेस हु इज टिमोथी, यहाँ पे कुछ पात्रों के नाम बताइए जो कि इस कविता में आए हैं और क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि टिमोथी कौन है। तो यहाँ पे लिखिए बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन में सम ऑफ द कैरेक्टर इन द पोएम आर डैडी, गार्डनर, डक, टिमोथी, यहाँ पे कुछ पात्रों के नाम जो आए हैं, यहाँ पे जो पात्र आए हैं इस कविता में वे हैं डैडी, उसके बाद माली, बतख और टिमोथी। और टिमोथी जो है वो क्या कौन है, तो यहाँ पे लिखेंगे टिमोथी इज द सन ऑफ द डैडी, टिमोथी डैडी का यहाँ पे बेटा है जो कि तालाब में गिर गए हैं, ये आप लिख लीजिएगा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रीड द पोएम केयरफुली एंड फाइंड, कविता को ध्यान से पढ़िए और यहाँ पे बताइए। ए लाइन दैट टेल्स यू दैट द वेदर इज बैड, उस पंक्ति को लिखिए जिसमें यह बताया गया है कि मौसम खराब है। तो लिखेंगे यहाँ पे द स्काई वाज ग्रे, जो आसमान है वो ग्रे है, द स्काई वाज ग्रे, ठीक है, ये आपको लिख लेना है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है ए वर्ड दैट टेल यू हाउ द फैमिली वाज फीलिंग, उस शब्द को बताइए जिसमें फैमिली के फीलिंग को बताया गया है। तो लिखिए ग्रम्बल, ठीक है, ठीक, ये लिखिए एवरीवन ग्रम्बल होता है। द लाइन्स दैट शो दैट द गार्डनर वाज लाफिंग, उस पंक्ति को लिखिए जिससे ये बताता है कि माली हंस रहा है।
तो यहाँ पे लिखेंगे देन द गार्डनर सडनली स्लैप्ड हिज नी। उसके बाद क्या होता है, जो गार्डनर है वो अपने घुटने में एक चोट करता है, जैसे हंसते हुए हम लोग ऐसे करके घुटने पे चोट मारते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है ए वर्ड दैट मीन्स सिली। उस शब्द को बताइए जिसका अर्थ मूर्ख होता है। तो डाफ्ट। ए वर्ड दैट मीन्स जॉयफुल। उस शब्द को यहाँ पे बताइए जो कि जॉयफुल है। तो मैरी। नेम द वाटर प्लांट। एक जलीय पौधे का नाम लिखिए। तो लिखेंगे डकवीड। ठीक है, डकवीड एक वाटर प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 5 वर्ड इच एंडिंग विथ ईडी हैविंग द फॉलोइंग साउंड्स। तो इसमें कॉलम में लिखिए वॉक्ड, कुकड, टॉक्ड, वर्कड, लुक्ड। ठीक है, टी एंडिंग साउंड्स है तो यहाँ पे कॉल्ड, लव्ड, यूज्ड, ट्राइड, रेंड। आईडी साउंड्स है तो लिखिए नीडेड, टेस्टेड, स्टार्टेड, डिसाइडेड एंड हेडेड। तो बच्चों ये था क्वेश्चन आंसर डैडी फेल इनटू द पॉन्ड के। आप लोग नोट किए होंगे। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। धन्यवाद।